जय हिंद दोस्तों। माई सेल्फ संजय लुणावत, जनरल साइंस एवरीडे साइंस में आज पोषण चैप्टर से हमारा टॉपिक है विटामिन। पहला ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? तो इसका सही ऑप्शन है चौथे नंबर का विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन, फिलोक्विनोन भी कहते हैं। इसमें लगातार खून बहता है। इसका जो सोर्स है फूल गोभी, बंद गोभी, पालक, सोयाबीन। राजस्थान के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा जो सरसों है वह तो राजस्थान में पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, भोजन में कौन से विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है B1। यहाँ B1 का रासायनिक नाम आप याद रखिए थाइमिन है। अब इसका जो सोर्सेज है, अंडा भी है, दूध भी है और सेम मटर वगैरह भी है। अनाज भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्रावी मसूड़े एवं भंगूर हड्डियां किसकी कमी से होती है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो विटामिन सी है ना, वह रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है और घाव को भी जल्दी भरता है। अभी आपने देखा होगा एक वैश्विक महामारी आई है कोविड-19, कोरोना वायरस डिसीज 19। चीन के वुहान शहर से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो अभी उस वायरस से लड़ने के लिए यानी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन सी को सबसे ज़्यादा सजेस्ट किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों एवं रोटी का आहार करता है तो उसको रोग हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 स्कर्वी रोग। यहाँ कुछ फैक्ट्स और देख लीजिए। पहले दूध को संपूर्ण आहार माना जाता था, लेकिन रिसर्च से क्या पाया गया कि दूध में विटामिन सी की और आयरन की इनकी कमी है। तो अब जाहिर है अब ये संपूर्ण आहार तो होगा नहीं, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया? पहला स्कर्वी। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कॉलम को सुमेलित करना। इस तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए आपको इन पर ज़्यादा ध्यान देना है। नीचे 2 कॉलम दे रखे हैं और आपको सुमेलित करना है। कॉलम 1 में जो शर्कराएं हैं उनके नाम दे रखे हैं, और कॉलम 2 में उनके जो केमिकल नाम है वो दे रखे हैं। तो कॉलम ए में देखिए द्राक्षा शर्करा। हम जानते हैं द्राक्षा शर्करा को क्या कहते हैं? ग्लूकोज। तो ए के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? चौथे वाला, कॉलम 2 का चौथा वाला पॉइंट। फिर दे रखा है बी फल शर्करा, इसको हम क्या कहते हैं? फ्रक्टोज, कॉलम 2 में पहले वाला। फिर आता है सी दुग्ध शर्करा। दुग्ध शर्करा आप जानते हैं कि लैक्टोज होती है, दूध में लैक्टोज पाया जाता है ना। फिर चौथे नंबर आता है डी चीनी, तो इसके लिए दूसरे कॉलम में देखिए सुक्रोज। और ई है स्टीविया। तो स्टीविया इधर कॉलम सेकंड में देखिए, जो तीसरे में दे रखा प्राकृतिक स्वीटनर। तो अगर इन सबको हम सेट करते हैं तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा? तीसरे वाला, 4 1 5 2 3, यानी 4 1 5 2 और 3। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक्स बता रहा हूँ। कई बार इस तरह के क्वेश्चन में अपने को इतना सारा पता नहीं होता है, तो आप देख लीजिए। अगर आपको इतना भी पता है कि द्राक्षा शर्करा को हम ग्लूकोज कहते हैं, तो ए के लिए 4 आना चाहिए। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में तीसरे ऑप्शन में ही ए के लिए 4 है। तो आपको अगर इतना भी पता होगा ना, तो भी आप पूरा क्वेश्चन सही कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जा रहे हैं, हमारे देश में एनीमिया की सबसे बड़ी वजह निम्न में से किस तत्व की कमी है? तो इसका सही उत्तर है लोहा। आपको बता दें, मैं भारत में 52% यानी लगभग 50%, आधी से भी ज़्यादा महिलाओं को एनीमिया यानी अरक्तता यानी खून की कमी है। अब आयरन के साथ साथ एनीमिया की एक और वजह है कॉपर की कमी होना, यानी तांबे की कमी होना, ताम्र। यहाँ पर एक आपके लिए और पॉइंट है कि आयरन का सबसे ज़्यादा आयरन किस में पाया जाता है? तो मेथी में पाया जाता है। यहाँ आयरन का क्या काम है? आयरन
हीमोग्लोबिन का केंद्रीय परमाणु है। अब हीमोग्लोबिन इससे बनता है और हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक है। हीमोग्लोबिन का काम है रक्त में श्वसन और पोषण, पोषक तत्व उनका परिवहन, स्पेशली उसका काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, और स्पेशली ऑक्सीजन को हर कोशिका तक पहुंचाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को ला करके शरीर से बाहर निकालने में मदद करना। और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका, खून का रंग लाल होता है। और ये भी कह सकते हैं कि जो शुद्ध खून होता है ना, उसका रंग बैंगनी चमकीला लाल शार्प होता है। तो इन सारे फैक्ट्स पे आप ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन इसमें घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सूर्य की किरणें मानव शरीर के लिए निम्न कारण में उपयोगी हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सूर्य की किरणें त्वचा को विटामिन डी देती है, विटामिन डी। यहाँ पर आपको याद रखना है कि विटामिन डी है ना, उसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। और विटामिन डी की कमी से बच्चों में तो हो जाता है सूखा रोग, और बड़ों में यानी वयस्कों में होता है ऑस्टियोपोरोसिस रोग। प्रातःकालीन जो धूप है, ऐसा माना जाता है 11 से लेकर 1 बजे तक की धूप बहुत अच्छी रहती है, ज़्यादा नहीं, केवल 15 मिनट के लिए। उसमें ये जो विटामिन है ये उत्पन्न होता है। यह विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। जो रिकेट्स रोग मैंने बताया था जो बच्चों में होता है, उसे सूखा रोग भी कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश है वह जो उसमें पराबैंगनी किरणें हैं, वह त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टेरोल को विटामिन डी में बदल देती है। त्वचा का जो कोलेस्टेरोल है ना, उसमें इस विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। शाकाहारियों के लिए जो विटामिन डी का एकमात्र स्रोत सूर्य की धूप ही है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सूर्य की धूप के साथ साथ कैल्शियम भी जरूरी है, और कैल्शियम का द बेस्ट सोर्स दूध माना जाता है। और यहाँ पर आजकल आप पढ़ते हैं तिल में भी कैल्शियम बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, एक क्वेश्चन आता है कि शुद्ध दूध का रंग कैसा होता है, तो स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर कर लेते हैं, हल्का पीला। शुद्ध दूध का रंग कैसा होता है? हल्का पीला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है उपकला, एपिथीलियमी ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कई बार क्वेश्चंस का आंसर अपने को पता नहीं होता है, और अगर हम रिस्क लेना चाहें तो मैंने आपको ट्रिक्स में बता रखा है कि ऐसा ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा लंबा हो या जिसमें कोई अतिरिक्त जानकारी दी हो, सामान्य तौर पर उसके सही होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आप देख लीजिए, अगर किसी को नहीं पता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या है, और वो रिस्क भी लेना चाहे, तो विटामिन ई के लिए देखिए चौथे ऑप्शन में एपिथीलियमी, यह एक्स्ट्रा जानकारी दे रखी है, और यह ऑप्शन सबसे बड़ा भी है और वास्तव में भी यह सही है। यहाँ मैं आपको बता दूं, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वह है टोकोफेराल। यह प्रजनन क्षमता के लिए जरूरी है, इसकी कमी से बंधित है यानी बांझपन बढ़ता है। विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है, जो बहुत एग्जाम में पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मद विटामिन है? इस प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, इसको समझने की जरूरत है कि नीचे 4 ऑप्शन है, उनमें से कौन सी मद यानी कौन सा प्रकार विटामिन का है। तो यहाँ आप देख लीजिए, जो केरोटीन है वह तो क्या हो गया, प्रोटीन है ना। इंसुलिन और एड्रिनलिन दोनों कौन है, हार्मोन है। ये जो राइबोफ्लेविन है ना, यह विटामिन बी है। अब इसके द्वारा जो हमारा एग्जाम पेपर सेटर है या एग्जामिनर है, वो जांचना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट का नॉलेज किस लेवल का है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि राइबोफ्लेविन क्या है, विटामिन B2 है, तभी वो पता कर पाएगा कि हाँ इन चारों में से यही विटामिन है। एड्रिनलिन के बारे में आप जानते हैं कि यह एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, इसको प्राण रक्षक हार्मोन, लड़ो और भागो हार्मोन कहते हैं, जो आपातकाल में या संकट काल में हमारी क्षमता कई गुना बढ़ा देता है। और इंसुलिन हार्मोन पर भी परीक्षा में कई क्वेश्चन आते हैं। यह जो डायबिटीज रोग है, मधुमेह, शुगर केस, वह इस इंसुलिन की कमी से होता है। और इंसुलिन का स्राव अग्न्याशय ग्रंथि से होता है। अग्न्याशय ग्रंथि में भी लैंगरहेंस द्वीप कोशिका
वाले हिस्से से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, तो इसका उत्तर भी क्या है, अरक्तता। नॉर्मली स्टूडेंट क्या होगा, वो देखेगा विटामिन बी और बी देखते ही वो चला जाएगा बेरी बेरी रोग में, जबकि यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, B6। तो B6 को हम पायरोडॉक्सिन भी बोलते हैं और इससे हमारी वृद्धि में रुकावट और भार में कमी भी आती है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। विटामिन जो डी है, विटामिन B6 है। अब नेक्स्ट आप देख लीजिए, यहाँ पर भी जोड़े मिलाने वाला अपना क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो आपको वाकई में बहुत अच्छे से करनी चाहिए। यहाँ पहले में तो दे रखे विटामिन बी के प्रकार और दूसरे में दे रखे हैं उनके रासायनिक नाम। तो देखिए पहला जो सूची है उसमें विटामिन B1 दे रखा है, तो B1 का सही नाम होता है थाइमिन। ठीक है, अब वो थाइमिन कहाँ पर जा रहा है, सूची दूसरी के तीसरे पॉइंट में। अब अगर हमको इतना ही पता है तो हम सही कोड में पहुंच जाएंगे, क्योंकि इन चारों ऑप्शन में ए के लिए 3 केवल चौथे ऑप्शन में है। तो इस तरह से हम समझ जाएंगे कि हमारा जो सही आंसर है वो कौन सा वाला ऑप्शन है, वह ऑप्शन नंबर चौथा है। तो इस वजह से हमको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। अब यहाँ पर और देख लीजिए, हम तो पूरा क्वेश्चन ही हल कर लेते हैं ताकि किसी और क्वेश्चन में भी इस तरह से आ जाए तो हम पता कर सकें। विटामिन B2 है, उसका नाम है राइबोफ्लेविन, और विटामिन इसमें दे रखा है B6 तो उसका नाम है पायरिडॉक्सिन, और विटामिन B12 है उसका नाम है साइनोकोबाल्मिन। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो मैं और बता देता हूँ कि B1 की कमी से तो होता है बेरी बेरी रोग, B2 की कमी से होता है मुंह में छाले होना, होठ फटना, B6 उसकी कमी से अभी अपनों ने पढ़ा है वृद्धि में रुकावट, भार में कमी और अरक्तता, और विटामिन जो B12 है उसके अभाव में भी रुधिर की कमी होती है, और जो विटामिन B12 है साइनोकोबाल्मिन उससे जो खून की कमी होती है उसे परनिसियम एनीमिया भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लीजिए आप, यहाँ पर भी संबंध जोड़ने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ स्रोत दे रखा है और दूसरी तरफ दे रखे हैं विटामिन। हमको देखना है किस स्रोत से कौन से विटामिन की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि हरी पत्तेदार सब्जियाँ, हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है। अब फिर देख लीजिए बी वाला, कच्ची पत्ता गोभी, तो कच्ची पत्ता गोभी में विटामिन सी पाया जाता है। यहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना है क्योंकि नॉर्मली विटामिन सी आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि साइट्रस फल यानी खट्टे फलों में पाया जाता है, तो हमारे दिमाग में वही चीज़ घूमेगी, आंवला, नींबू, संतरा आदि, जबकि कच्ची पत्ता गोभी भी विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। फिर सी देखिए मधकार खमीर, इसमें पाया जाता है विटामिन B1, और विटामिन B1 का रासायनिक नाम हम बार बार बोल ही चुके हैं, थाइमिन। और जो हमारा डी पॉइंट है उसमें देखिए अंकुरित गेहूं या अंकुर तेल, तो इसमें पाया जाता है विटामिन ई। तो इस तरह से हमारा जो सही ऑप्शन है वो है दूसरा पॉइंट 1, 3, 2, 5। अब नेक्स्ट देखिए, गाजर निम्न में से किस विटामिन का संपन्न स्रोत है। संपन्न स्रोत मतलब जो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो क्योंकि नॉर्मली हर एक सोर्सेज में एक से अधिक विटामिन या पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, हमको याद ये रखना है कि कौन किसका प्रचुर भंडार है। तो गाजर विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। यहाँ पर आप देख ही लीजिए, रतौंधी को क्या बोलते हैं, रात को अंधापन। तो इसके लिए एक और शब्द आता है निशांधता, वह भी आगे किसी क्वेश्चन में आएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि विटामिन ए यह जल में घुलनशील नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट अभी जो हमने बताया था वही आ गया कि निशांधता किसकी कमी से होता है। तो निशांधता विटामिन ए की कमी से होता है, यानी रेटिनॉल की कमी से होता है। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। तो इसका उत्तर भी वही है कि यकृत में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन बनता है, विटामिन ए। यहाँ पर आपको बता दें यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट देख लीजिए,
मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो इसका भी सही उत्तर है विटामिन ए। अब आप देख सकते हैं कि केवल एक ही विटामिन से अलग अलग तरह से घुमा करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपकी ये प्रैक्टिस काम आएगी। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, जो विटामिन ए है ना वह तो संक्रमण को यानी रोग के संक्रमण को रोकता है, और जो विटामिन सी है ना वह रोग से लड़ने की क्षमता यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ही हम धूप में जाते हैं हमारे शरीर में विटामिन डी बनना शुरू हो जाता है, तो जो सबसे फास्ट बनता है ना हमारे शरीर में वह है विटामिन डी। और हम पढ़ा चुके हैं कि विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वह कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वह कैल्सीफेरोल है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, इसका एक नाम सूखा रोग भी है। यह होता है बच्चों में, इसमें हड्डियां मुड़ जाती है, और वयस्कों में होता है ऑस्टियोमेलेसिया। अब शाकाहारियों के लिए तो एकमात्र स्रोत हो गया सूर्य की धूप। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एक पॉइंट याद रखना चाहें तो विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में जो पराबैंगनी किरणें हैं उनके द्वारा त्वचा के कोलेस्टेरोल द्वारा होता है। नेक्स्ट, सूर्य प्रकाश के संपर्क में आने से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? अभी हमने सारा डिटेल देख लिए, इसका सही उत्तर है डी, विटामिन डी। अब नेक्स्ट देखिए, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो आप जानते हैं कि वही विटामिन निकलेगा जो पानी में घुलनशील है, और पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी और सी। याद रखने की शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, हम बिस्लरी पीते हैं ना, तो बिस्लरी में शुरुआती शब्द क्या था? बिस, यानी विटामिन बी और विटामिन सी। अब ऑप्शन में बी तो दे नहीं रखा है, तो बचा कौन? विटामिन सी। तो सब्जियों को धोएंगे तो पानी में घुल के निकल जाएगा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सेकेंड, विटामिन सी। अब देख लीजिए, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन डी। याद रखिएगा, मछलियों का जो यकृत तेल है उसमें कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो विटामिन डी। अब इन्होंने बता रखा है कि मांसाहारियों के लिए विटामिन डी का स्रोत है जो एग योक यानी अंडे का पीला वाला भाग। यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए कि मछलियों के यकृत तेल में कभी पूछ ले हुए कॉम्बिनेशन, तो विटामिन डी के साथ साथ विटामिन ए भी पाया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो इसका सही उत्तर है कोबाल्ट। यहाँ पर आपको बता दें कि जो विटामिन अपन पढ़ते हैं B12, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। इसकी कमी से खून की कमी हो जाती है जिसे परनिसियम एनीमिया कहते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि कोबाल्ट का एक समस्थानिक होता है कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60, जो रक्त कैंसर यानी कैंसर के इलाज में काम में आता है। यहाँ अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो एक मैग्नीशियम भी दे रखा है, तो मैग्नीशियम पर्णहरित यानी क्लोरोफिल का केंद्रीय परमाणु होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित अति आवश्यक है, और इसी की वजह से पौधों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छे से सेट की गई है। कौन सा विटामिन युग्म जल में घुलनशील नहीं है? अब यह स्टूडेंट की एक लेवल को चेक करने का लिए इस तरह के क्वेश्चन डालते हैं, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। तो सबसे पहले देख लीजिए, बी और सी घुलनशील है, यानी बाकी के सारे घुलनशील नहीं है। अब हमको देखना है, यहाँ पर इन्होंने ABCD में नहीं दे रखे हैं, यहाँ विटामिन्स के केमिकल नेम दे दिए हैं, यानी स्टूडेंट्स के एक हाई लेवल के स्टूडेंट को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं वो। देख लीजिए, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन क्या है? B2। इसका मतलब क्या है कि ये तो पानी में घुलनशील है। हमसे कौन सा पूछा है? जो घुलनशील नहीं है। यहाँ पेंटोथेनिक अम्ल दे रखा है, तो पेंटोथेनिक अम्ल क्या है? विटामिन B5, यानी पहला ऑप्शन तो होगा नहीं हमारा। दूसरे में देख लीजिए, नियासिन दे रखा है, नियासिन है B3, और साइनोकोबालमिन है B12, यानी ये भी बी है, विटामिन बी, तो ये भी पानी में घुलनशील है। तीसरा देख लीजिए, निकोटिनिक अम्ल, निकोटिनिक अम्ल ये B3 का प्रकार है,
तो यहाँ पर देख लीजिए नॉर्मली B3 में हम क्या रटते हैं, नियासिन, लेकिन नियासिन के साथ साथ निकोटिनिक अम्ल भी विटामिन B3 का प्रकार है। और एस्कॉर्बिक एसिड ये क्या है, विटामिन C, यानी B और C ये भी जल में घुलनशील है। हमको क्या देखना है, जो घुलनशील नहीं है। अब चौथे ऑप्शन में आते हैं टोकोफेराल। टोकोफेराल कौन है, विटामिन E। और रेटिनॉल कौन है, विटामिन A, यानी A और E ये पानी में घुलनशील नहीं है। तो हमारे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, चौथे नंबर वाला। एक अच्छा स्तरीय प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, बच्चों में सूखा रोग यानी रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस का कारण है। अब यहाँ देख लीजिए विटामिन डी। अब यहाँ दो ऑप्शन दे रखे हैं, विटामिन डी की अधिकता और विटामिन डी की कमी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर यह है विटामिन डी की कमी के कारण, है ना। अधिकता वाले आप ऑप्शन में मत चले जाना, विटामिन डी की कमी के कारण। एक और अच्छा क्वेश्चन है, आंवला तथा हरी मिर्च किसके स्रोत हैं। तो आंवला और हरी मिर्च दोनों विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड के अच्छे स्रोत हैं। हरी मिर्च खाते हैं ना आप, हरी मिर्च खाते ही क्या होगा, आप सी 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 करने लग जाएंगे। तो आप याद रख लीजिए कि उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी। और विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो आंवले में। अमृत फल, आपको पता हो तो आंवले को आयुर्वेद में अमृत फल कहा जाता है, क्योंकि इस आंवले के कंटेंट से च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश बनाया था और च्यवन ऋषि हमेशा जवान ही बने रहे। तो इतना अच्छा विटामिन सी माना जाता है। यहाँ पर आपको बता दें कि आंवला जब आप खाते हैं तो उसका एक कसेला स्वाद होता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि आंवले में कसेलापन किसकी वजह से होता है, तो टेनिन की वजह से। और टेनिन किस काम आता है, तो चमड़ा साफ करने में। तो देखिए आपके कितने सारे क्वेश्चन हल हो रहे हैं। अब नेक्स्ट देख लीजिए आप, विटामिन का कौन सा समूह जल में घुलनशील नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिए कौन सा समूह जल में घुलनशील, सॉरी ये पूछा गया है। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं मैंने आपको बताया है कि जो जल में घुलनशील है ना, आपको खाली ये याद रखना है कि जब आप पानी पीते हैं, आजकल एक रिवाज है, क्या पी रहे हैं, तो भाई बिस्लरी पी रहे हैं। तो बिस्लरी यानी BC। तो विटामिन B और विटामिन C ये दोनों जल में घुलनशील है। कभी आपसे अपोजिट पूछ ले कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील नहीं है, तो आप B और C को हटा दीजिए। तो कौन बचे, A, D, E और विटामिन K। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक भी है जो माई मिशन उदयपुर निःशुल्क फ्री क्लासेस चलती है, उनके निदेशक हैं संचालक शुभम जैन, उन्होंने बनाई है कि कीड़ा पानी में घुलता नहीं है, पानी में तैरता है। तो कीड़ा यानी KEDA। तो विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A यह पानी में घुलनशील नहीं है, जल में घुलनशील नहीं है। अब कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि जब ये जल में घुलनशील नहीं है तब ये किस में घुलनशील है, तो ये वसा में घुलनशील है। याद रखिए कीड़ा KEDA ये वसा में घुलनशील है और B और C यह जल में घुलनशील है। तो जो KEDA है ना, इनकी रेगुलर सप्लाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि वसा में घुलनशील होने के कारण लंबे समय तक ये हमारे शरीर में बने रहते हैं। क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है कि निम्न में से किन विटामिन की शरीर को नियमित आपूर्ति की जरूरत पड़ती है। तो कौन से, विटामिन B और C, क्योंकि इनकी अतिरिक्त मात्रा पानी में घुलकर शरीर से निकलती जाएगी, तो हमको रेगुलर यानी रोजाना इनकी सप्लाई जरूरी है। अतः उन चीज़ों को अपने आहार में नियमित रूप से शामिल करना चाहिए जो विटामिन B और C के सोर्सेस हैं। धन्यवाद, जय हिंद।